इंतज़ार। सर, ये शर्मा जी हैं। यह आपके साथ ही इस कमरे में बैठेंगे। मेरे दफ्तर का चपरासी, एक आदमी जिनको वो शर्मा जी कह रहा था, के साथ सामने खड़ा था। मैंने पूरे अदब से उनका वेलकम किया। आप तो कल आने वाले थे, मैंने आपके ऑर्डर देखे थे, मैंने शर्मा जी से कहा। शर्मा जी बहुत ही उदास आदमी थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। जी, आना तो कल ही था, लेकिन मैं लेट हो गया। फिर मैंने साहब से फ़ोन पर बात कर ली थी, वे कहते कल आ जाना। शर्मा जी ने जवाब दिया। ये आपकी सीट है शर्मा जी, मैंने कुर्सी मेज की ओर इशारा करते हुए कहा। वह अपनी सीट पर बैठ गए। वो बिल्कुल चुप थे, उदास और उतरा हुआ चेहरा था उनका। मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने ज़्यादा बात ना की। इस तरह 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन उन्होंने मुझसे मेरी रिहाइश के बारे में पूछा। दरअसल उन्हें रहने के लिए किराए का घर चाहिए था। मैं भी अभी अपने ऑफिस के पास ही रहता था। मैंने उन्हें बताया, पास वाली बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए के लिए खाली है। मैंने उस आदमी का फ़ोन नंबर शर्मा जी को दे दिया। कई दिन हमारी फिर बात ना हो पाई, क्योंकि ऑफिस में बहुत काम था। एक दिन जब मैंने घर के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया वो घर उन्होंने किराए पर ले लिया है और उन्होंने सामान भी रख लिया है। मैंने उन्हें बधाई दी और कहा कि मैं उनका पड़ोसी हूँ। उसके बाद मैंने कई बार शर्मा जी से बात करने की कोशिश की, पर वह सिर्फ काम की बात ही करते थे। वो सारा दिन चुप्पी धरे रहते थे। मुझको उनकी यह उदासी अच्छी नहीं लगती थी, पर मैं कर भी क्या सकता था। वो कोई बात तो करते नहीं थे। एक दिन अचानक मुझे छुट्टी करनी पड़ गई, पर मेरी अलमारी में कुछ बहुत ही ज़रूरी फाइलें पड़ी थीं जो आज ही चाहिए थीं, और चाबी मेरे पास थी। अचानक मुझे शर्मा जी का ध्यान आया। मैं चाबियां लेकर शर्मा जी के फ्लैट में पहुंच गया। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई, शर्मा जी ने दरवाज़ा खोला। मुझे सामने देखकर वो बहुत हैरान हुए। मैंने उन्हें अपने आने का कारण बताया और मैं जल्दी से शर्मा जी के फ्लैट में घुस गया। दरअसल शर्मा जी मुझे बाहर से ही भेजना चाहते थे और मैं शर्मा जी के परिवार से मिलना चाहता था। बेबस शर्मा जी भी मेरे पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गए। घर बहुत बढ़िया सजाया हुआ था। सामने ड्राइंग रूम में दीवान पर एक औरत नीले रंग का स्वेटर बुन रही थी। मैंने उन्हें नमस्ते की। शर्मा जी ने हमारी जान पहचान कराई। ये मेरी पत्नी है, उन्होंने मुझसे कहा। ये सरदार जी मेरे ऑफिस के कुलीग हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को बताया। शर्मा जी के ना चाहते हुए भी मैं सोफे पर बैठ गया। शर्मा जी ने ऊपरले मन से मुझे चाय पूछी, तो मैंने झट से हाँ कर दी। शर्मा जी खुद ही रसोई में चाय बनाने चले गए। जिस दीवान पर बैठकर शर्मा जी की पत्नी स्वेटर बुन रही थी, उसी दीवार के ऊपर एक नौजवान फौजी अफसर की फ़ोटो लगी हुई थी। मैं उस फोटो को बड़े ध्यान से देखने लगा। जब उनकी पत्नी ने मुझे फ़ोटो ध्यान से देखते हुए देखा, तो बोली, सरदार जी, यह हमारा बेटा है आकाश, आर्मी में कैप्टन है, श्रीनगर में पोस्टिंग है। 1.5 साल पहले छुट्टी आया था, पर शर्मा जी ने पता नहीं क्या कह दिया उसको। उसके बाद वह बेचारा छुट्टी भी नहीं आया, मगर मेरे साथ रोज़ फ़ोन पे बातें करता है। अपने पापा से बात नहीं करता वो। श्रीनगर में बहुत ठंड होती है ना भाई साहब, इसलिए मैं यह स्वेटर उसके लिए बुन रही हूँ। पर मुझे पता है शर्मा जी ने उसको भेजना नहीं। प्लीज़ भाई साहब, आप भेज देंगे इसे मेरे बेटे को? शर्मा जी की पत्नी ने मुझसे कहा। मैंने कहा, हाँ हाँ भाभी जी, ज़रूर, क्यों नहीं, मैं भेज दूंगा इसे आपके बेटे को। इतने में शर्मा जी चाय लेकर आ गए। मैंने चाय पी और वापस आ गया। मैं सारा रास्ता
यही सोचता रहा, शर्मा जी कैसे आदमी हैं। एक बेटा है, उससे भी नहीं बनती। मैंने मन ही मन में शर्मा जी के लिए बहुत बुरा भला सोचा। इसके बाद दफ्तर में मैंने कई बार शर्मा जी से उनके बेटे के बारे में पूछा तो वह हर बार बात टाल देते। फिर मैंने भी पूछना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जब सुबह शर्मा जी ऑफिस आए तो उनके हाथ में वही नीले रंग का स्वेटर था जो एक लिफाफे में था। मैंने कहा, शर्मा जी इसे आज ही भेज देना, कश्मीर में तो अभी से ठंड पड़ना शुरू हो गई होगी। हाँ जी, क्यों नहीं, शाम को भेज दूंगा, शर्मा जी ने कहा। देखते देखते 2 महीने निकल गए। एक दिन अचानक मुझे शर्मा जी की अलमारी खोलने की ज़रूरत पड़ी। मेरी हैरानगी की हद ना रही जब मैंने वो नीले रंग के स्वेटर वाला लिफाफा वहीं पड़ा देखा। मुझे बहुत गुस्सा आया। शर्मा जी, आपने अभी तक ये स्वेटर भेजी नहीं बेटे को? मैंने हैरान होकर पूछा। तो भाभी जी ठीक ही कह रहे थे, आप ये स्वेटर भेजोगे नहीं बेटे को। मैंने गुस्से से शर्मा जी को कहा। शर्मा जी कुछ नहीं बोले और कुर्सी पर बैठे रहे। जवान बेटे से इतनी भी क्या लड़ाई, शर्मा जी हद कर दिया आपने तो। मैं समझ सकता हूँ बच्चे ने कुछ कह दिया होगा, पर वो है तो बच्चा ही। हम बड़े हैं, हमें तो सोचना चाहिए ना। मैं शर्मा जी को भाषण दिया जा रहा था, पर शर्मा जी चुपचाप कुर्सी पर बैठे थे। मैं वो स्वेटर वाला लिफाफा अलमारी से निकालते हुए शर्मा जी से बोला, लाइए मुझे दीजिए बेटे का पता, मैं करवाता हूँ इसे कोरियर आज ही। किसका पता सरदार साहब? शर्मा जी ने धीमी आवाज में कहा। आपके बेटे आकाश का। और किसका? मैं गुस्से में बोल रहा था। सरदार जी, पता जिंदा लोगों का होता है, मुर्दों का नहीं। मतलब? सरदार साहब, मेरे बेटे को शहीद हुए 1.5 साल हो गया। शर्मा जी रो रहे थे। क्या? मैं जोर से चिल्लाया। हाँ सरदार साहब, जब पिछली बार वो छुट्टी खत्म होते ही वापस गया तो उन्हें एक आतंकवादी के छिपे होने की खबर मिली। दोनों तरफ से गोली चली। एक गोली मेरे बेटे आकाश के सिर में लगी और वह शहीद हो गया। शर्मा जी रो रो कर सारी कहानी बता रहे थे। मेरी आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। जैसे ही हमें खबर मिली, मेरी पत्नी सुनते ही बेहोश हो गई। फिर वो कोमा में चली गई। 2 महीने कोमा में रही। वह एक ऐसी बदनसीब माँ है जो अपने बच्चे को आखिरी क्रियाक्रम में भी शामिल नहीं हो सकी। होश आने पर वो यही समझ रही है कि उसका बेटा आकाश अभी जिंदा है और मेरी लड़ाई की वजह से वह घर नहीं आता। शर्मा जी, भाभी जी तो कहती थी कि वो हर रोज आकाश से टेलीफोन पर बात करती हैं। मैंने बड़ी हैरानगी से पूछा। हाँ सरदार साहब, वह कई कई घंटे आकाश से फ़ोन पर बात करती है। वह उसे खाने पीने के बारे में कहती है, उससे उसकी शादी की बातें करती है, मेरी बुराइयां करती है और पता नहीं उससे क्या क्या बातें करती है। पर ये कैसे शर्मा जी? मैं बहुत हैरान था। मेरा फ़ोन डेड है सरदार जी। कहते कहते शर्मा जी फिर रोने लगे। वो काफ़ी देर रोते रहे। जब उनका मन हल्का हो गया तो मैंने कहा, शर्मा जी, आप भाभी जी का इलाज क्यों नहीं करवाते? नहीं सरदार साहब, वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह अभी भी अपने बेटे का वापस आने का इंतज़ार कर रही है। मैं नहीं चाहता कि उसका यह इंतज़ार ख़त्म हो। कहते हुए शर्मा जी फिर रोने लगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।